घर के वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनीला सत्यान के सामने ड्रामा कर रही है कि मैंने तो मरियम से बस इतना कहा कि इतने भारी जेवर मेरे पास रखवा दो, जब चाहिए होंगे तो मांग लेना। लेकिन मरियम ने ना सिर्फ मुंह पर इनकार किया बल्कि मुझे लालची समझकर मेरी इंसल्ट भी की, जिस पर सत्यान को दुख होता है कि मरियम ऐसा कैसे कर सकती है। वो मुलाजमा के हाथ मरियम को बुलवाता है अनीला बाजी के कमरे में, और यहाँ अनीला जो फुल ड्रामा क्रिएट करके बैठी थी, ऐसे में मरियम अपने कमरे में सोच रही थी कि अनीला बाजी ठीक ही तो कह रही थी, मुझे ये जेवरात इनके पास रखवा देने चाहिए। वो जाते हुए जेवरात के सारे डब्बे भी उठाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे जेवर के साथ आते देख अनीला से बात संभाली नहीं जाएगी। अब क्यों ला रही हो? सत्यान को दिखाने के लिए? पहले मुझे मना कर दिया। ऐसे में मरियम बड़े प्यार से अपनी आपी को समझाती है कि आपी, मैंने आपको पहले भी मना नहीं किया था और अब भी सत्यान को दिखाने के लिए सब नहीं कर रही, प्लीज़ मुझसे बदगुमान ना हो। ऐसे में सत्यान की शक्ल देखकर फ़ौरन अनीला कहती है, माशाल्लाह से मरियम अब हमारे घर का हिस्सा है, इस घर की बहू है, लेकिन इसने तो जता दिया कि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है। मरियम परेशान होकर वहाँ से पलट आती है, कमरे में आकर भी दुखी कि अनीला आपी मुझसे इतनी बदगुमान क्यों है। वहीं सत्यान प्यार से अपनी आपी से कहता है कि आपका मुझ पर, मेरी ज़िंदगी पर और इस घर पर कितना हक है, मैं इसको समझा दूंगा। अनीला की तो मजलूमियत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज़ एक नया ड्रामा, एक नया तमाशा। इसके बाद दावत के बहाने मरियम पर एक और पहाड़ तोड़ने वाली हैं। फ़िलहाल तो मरियम सत्यान से कहती है कि मेरा दादी से मिलने को दिल कर रहा है और सत्यान इसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार। इस बात पर भी अनीला रास्ते की बिल्ली बनकर खड़ी, तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, हाँ हाँ जाओ, ज़रूर लेकर जाओ। अगले दिन दावत की तैयारी। मरियम मोबाइल पर देखकर इनकी फरमाइशें प्रोग्राम पूरी कर रही है। ढेर सारा खाना और ऐसी ऐसी मुश्किल डिशें जो जानबूझकर मरियम के लिए परेशानी का सबब बने। वो बेचारी सब पका पका कर तैयार होने के लिए जाती है तो अनीला बेगम बुलाती हैं नौशीन को और इसे कहती हैं कि भाई बस तुम ये समझो कि आज का खाना मरियम की काबिलियत का नहीं बल्कि तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है। वहीं सजीला जो दावत के लिए तैयार हो रही थी, इसका शौहर इसे कहता है, बड़ी ही होशियारी के साथ तुम्हारी बहन ने सारा जेवर मरियम से निकलवा लिया। तुम्हारी बहन का तो लालच, इसके सामने तो सत्यान की दौलत के कुएं भी कम पड़ जाएं। जिस पर सजीला कहती है, जिस इंसान की शादी ना होना फिर वो ऐसी ही हरकतें करता फिरता है। वो कमरे से निकलती है मरियम को देखने के लिए किचन में, जहाँ नौशीन पहले से ही मौके का फ़ायदा उठाकर खाने के ढक्कन उठा कर देख रही थी ताकि नमक मिर्च तेज़ कर सके। लेकिन सजीला इसे देख लेती है और रोक लेती है और जानती है कि सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है, इसलिए सीधी जाती है आपी के पास इनके कमरे में और जाकर इन्हें वार्न करती है कि ये जो ड्रामेबाजियाँ और ये जो चालाकियाँ हैं ना, अब इनसे रिटायरमेंट ले लो।